हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मॉडल पेपर नंबर 2 को हल कराएंगे। देख सकते हैं गणित का पेपर है। क्योंकि साथियों, इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की पूरी तरह संभावना है। तो आप लोग इसका अध्ययन करिए हमारे साथ लग करके, और इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए। और जो बॉय एंड गर्ल अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए, ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। मॉडल पेपर 2। अब इसके पहले हमने मॉडल पेपर 1 का पूरा विश्लेषण कर दिया हूँ, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए निर्देश हम देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। जैसे 4 विकल्प है, 4 विकल्प में एक सही है, तो उसको क्या करेंगे, आप गोला कर देंगे पूरी तरह से। यही करना है आपको वहाँ। अब इसके बाद देखिए, अब OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। बिल्कुल नहीं करना है, नहीं कंप्यूटर में जो है चेक होने में दिक्कत होती है। अब मोड़े नहीं। अब क्या है, दूसरा खंड बा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। अब इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और उसके बाद साथियों, चलिए, तो निर्देश था। अब अंत में क्या है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत करिए। तो बात सही है, आप लोग जो है हमारे साथ लग करके पूरा जो है अध्ययन करिए। और यकीन मानिए साथियों कि इस क्वेश्चन पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको मिलाते हुए आप अध्ययन करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या, खंड आ। खंड आ में क्या है, पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। पहला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो चलिए हम हल करते हैं। हाँ, तो साथियों सवाल पढ़ लिए होंगे। तो सवाल में देखिए क्या है, एलसीएम कितना दे रहा है बहुविकल्पी प्रश्न का। पहली सवाल है एलसीएम 60, HCF 3, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, HCF गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या 12 गुणे दूसरी संख्या अब ज्ञात करना है, और 3 गुणे HCF जब 3, एलसीएम 60, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, इसका दोनों गुणा होगा और 12 नीचे चला जाएगा। तो 12 का नंबर 12, 12 × 5 = 60, तो 3 और 5, 5 × 3 = 15 हो गया साथियों। तो इसमें 15 आंसर हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से जो है विकल्प जो बनेगा, विकल्प उसमें दिया हुआ है ना, विकल्प सेकंड सही है, विकल्प भी सही है, विकल्प भी सही है। चलिए यहाँ पे ऐसे काला कर लेना है। अब नेक्स्ट चलिए, हम इसमें केवल 2 सवाल में बताना था। सवाल नंबर 2 में सदैव अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसमें विकल्प पहला सही है, चलिए इसे काला कर लेना है वहाँ पर। चलिए अभी इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए दिखाई दे रहा है। हाँ, तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 2 तो मैं लगवा दिया था, शून्योत्तर। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, यानी इसको मैंने बता दिया था। अब उसके बाद चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y
-20 बराबर 0। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या है, इसमें केवल अद्वितीय हल विकल्प है, बी अपरिमित रूप से अनेक हल, सी क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, और डी 2 हल। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए चौथी सवाल भी देख लीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या, ये देखिए चौथी सवाल क्या है, दिखाता हूँ। देखो चौथी सवाल क्या है, वह बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। चलिए और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। इसके बाद चलिए हम ये सवाल सभी हल करते हैं। 3, 4, 5। हाँ तो साथियों सवाल नंबर 3 देखिए बहुविकल्पी का। x + 2y - 5 बराबर 0 पहला समीकरण, 4x + 8y - 20 बराबर दूसरा समीकरण, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 कितना आएगा 1, b1 2, c1 -5 आएगा। इसी तरह से जब हम दोबारा करेंगे दूसरे का, तो ये क्या आएगा a2 बराबर 4, b2 बराबर 8, c2 बराबर -20। तो सूत्र क्या होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो 1/4, 2/8, यहाँ पर देखो क्या है 5 माइनस माइनस कट गया, 2 1 2, 2 चौक 8, 5 1 5 और 5 चौक 20। देखिए जब कोई कटा नहीं, अब तो सब बराबर आएंगे तीनों, अनेक हल। इसमें देखिए दूसरा सही विकल्प भी सही है। इसमें क्या है दूसरा सही, अपरिमित रूप से अनेक हल, यही हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इसको। अब सवाल नंबर 4 साथियों देखिए। सवाल नंबर 4 में क्या है, 70 और 125 से भाग देने पर, 125 में भाग देने पर क्रमशः 5 शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, 70 में से 5 घटाएंगे 65 आएगा, 125 में 8 घटाएंगे 117 आएगा। तो 65 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, फैक्टर करेंगे 5 × 13 और यहाँ पे 117 करेंगे, 3 3 9 और 13 × 17 करेंगे, 13 से गुणा करेंगे 9 में, तो क्या आ जाएगा 117 आएगा। 3 117 हो गया। देखो यहाँ पे ACF ये 13 है और यहाँ मिल रहा है, देखो ACF 13 हो जाएगा। तब विकल्प पहला सही, तो यहाँ पे इसे काला कर देना है। चलिए सवाल हुआ पूरा साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग बॉय गर्ल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि साथियों इस पेपर में से फंसने की चांस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन बोर्ड में इससे बहुत ज़्यादा इसी से संबंधित पेपर आएगा जो आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या हो जाएगा, 3 के प्रथम 5 गुणक 3 6 9 12 15। ए बराबर 3, यल बराबर क्या है 15, यानी पहला ए लास्ट कितना है 15। तो ये सूत्र होता है एशियन बराबर n/2 a + l, एशियन बराबर 5/2 और 3 + 15, तो एशियन बराबर, अब देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए हम क्या करेंगे, 15 + 3 18 हो जाएगा, 5/2। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा लग जाएगा, तो 2 1 2, 2 9 18 और 9 5 45। तो विकल्प पहला सही है इसमें। चलिए काला करिए इसे। उम्मीद करता हूँ साथियों नोट कर लिए होंगे। चलिए सवाल नंबर अब देखिए 6 क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विकल्प क्या है, दिए गए समीकरण के विविध कर 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, समीकरण के विविध कर 0 है। विकल्प चौथा क्या है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो हम जो है इसको हल करके बताएंगे। और दूसरी सवाल साथियों क्या है, दूसरे 7 नंबर देख लीजिए। इसलिए बात 7 नंबर क्या है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए क्या है, ए का बिंदु होगा 0 3, O 0 0, B 5 0, इसका विकर्ण है। इसका विकर्ण ज्ञात करना है साथियों। चलिए विकर्ण दिखाई दे रहा है, विकर्ण ज्ञात करना है। विकल्प ए विकल्प में है 5, B में 3, 80 में 34, D में 4। और सवाल नंबर 8 भी देख लीजिए, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 हो तो k का मान है।
अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 में क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो एक मानक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें क्या विविक्त कर डी ज्ञात करना है, विविक्त कर। तो ax² तो के जगह क्या हो जाएगी, a बराबर 2 और b बराबर माइनस 4 आएगा और c बराबर 3 आएगा जैसे दिया हुआ है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b के स्थान देखिए 4 रख दीजिए और माइनस 4 a की जगह पे 2 और c की जगह 3। तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 तिरिक 24 हो जाएगा माइनस 24। तो डी बराबर हो जाएगा माइनस में आएगा साथियों, माइनस 8 आएगा। 24 माइनस में है और 16 घटेगा तो माइनस 8 में आ जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही, यही कर दीजिए आंसर। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब उसके बाद सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, आयत देखो, आयत बना हुआ है ए बी सी और ए बी क्या है, विकल है। 5 जीरो मैंने सवाल में पढ़ा दिया था आपको। तो क्या हो जाए, ए बी बराबर इसकी दूरी सूत्र क्या हो जाए, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। तो इसके स्थान पे क्या है, 5 रखा गया है। 5 माइनस 0 देखो 5 है, 5 है, 0 है। उसके बाद 0 3 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसी विकल्प का मान निकालना था इसका x1 और x2 लेकर के। तो 25 हो जाएगा इसका। और देखिए 5 जीरो है तो घबराने की जरूरत नहीं है इसको। तो देखो 5 जीरो का खाली 5 ही आएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। तो 25 3 3 का 9। अब कम्बिनेशन बन गया इसका। तो 25 और प्लस 9 जोड़ेंगे 34 आएगी, 34 इकाई, यही कर दीजिए आंसर। तो विकल्प तीसरा सही है, यही आंसर हो जाएगा 34 अंडर रूल में 34। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 8 देखिए, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। तो साथियों इसको मैंने पढ़ा दिया था, चलिए फिर बता दिया हूँ। चलिए अब 8 हो गया। 9 सवाल देखिए, इधर भी देख लीजिए। तो विकल्प ए 2, विकल्प बी -2, विकल्प सी 1/4, विकल्प डी 1/2। अब उसको सवाल नंबर 9 भी देख लीजिए इसी वक्त। देखो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके विकल्प है, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात हो, समानुपाती होती हैं, उपयुक्त दोनों। चलिए हम इसी दोनों सवाल को हल करते हैं साथियों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेपर का पूरा। अगर आप सवाल लगा रहे हैं जब मैंने हल किया हूँ इसमें देख लेंगे, बाकी पेपर से आप देख लेंगे सवाल को। हाँ तो साथियों चलिए हम इसका हल देखते हैं। सवाल नंबर 8 का x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0। एक मूल क्या है, 1/2। मूल का मतलब x बराबर 1/2। तो x के स्थान पे 1/2 रख दिए प्लस k, x के स्थान फिर 1/2, 5/4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे करने के बाद, तो 1/4 प्लस k/2 5/4, k/2 हम इधर लेंगे और उसके बाद 5/4 अपने स्थान पर रहेगा, a प्लस में है माइनस में हो जाएगा। k/2 बराबर 5 माइनस 1/4, यानी 4, 5 में से गए 4/4। और इसको जब भाग देंगे तो क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे 1 आएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो k बराबर 2। तो विकल्प पहला सही है, 2। पेपर में देख के आप बना लेंगे। अब इसके बाद 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। अब क्या है, यदि इनके संगत कोण बराबर हों। नंबर 2, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में होती हैं, तो उपयुक्त दोनों सही है। तो दोनों सही है तो करिए विकल्प थर्ड इसमें सही है, तीसरा। चाहे सी करिए चाहे नंबर करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए 9 सवाल हो गया पूरा। अब नेक्स्ट सवाल हम कराते हैं। सवाल नंबर 10 देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश, AC 3 सेमी और BC 4 सेमी है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। विकल्प ए 2.5 सेमी, विकल्प बी 3 सेमी, विकल्प सी 3.5 सेमी, विकल्प डी 4 सेमी। ये पहली सवाल है। और 10 नंबर और 11 नंबर देखिए, यदि ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 तो साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा का मान होगा। विकल्प ए 1, विकल्प बी 3/4, विकल्प सी 1/2, विकल्प डी 1/4। चलिए साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। हाँ तो साथियों सवाल नंबर मैंने 10
क्वेश्चन बता दिया था। तो देखिए समकोण है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखो फिगर बना हुआ है। क्या है? ABC। अब माध्यिका दो भाग में बटी हुई है, ए माध्यिका एम, इसकी ऊंचाई एच है। तो क्या है? ये 3 सेंटीमीटर आधार अवेलंब, अब एक कर्ण हो जाएगा ना, एक कर्ण है, एक कर्ण हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक कर्ण क्या है? AB स्क्वायर प्लस लंब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25, 25 पर मूल 5 आएगा। तो अब क्या दिया हुआ है? मध्यिका दो भाग में देखो बटी हुई है। तो CM बराबर AB/2। तो CM का माप पूछा है, ये देखो ये CM यही है, इसकी माप पूछा है। तो 5 को AB बराबर कितना है? 5 आया है, देखिए 5 आया है। और 5 को 2 से भाग देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है, इसे काला कर देना है। अब इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर की रेखा ए हो गई ना, अब निकल आया तो लिख दो 2.5 सेंटीमीटर CM। अब इसके बाद आप देखिए सवाल नंबर 11 क्या है? साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1। तो साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1, साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो साइन तो कहाँ तक पहुँचे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा -2, साइन थीटा कास थीटा बराबर 1, 1 - 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 1। देखो 1 से 1 कट गया, बराबर की बात था। -2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 0। और यहाँ पे जब से 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा कास थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 सूत्र होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 है, लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो 2a + b को होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये यहाँ तक पूरा हो जाएगा। तो इधर देखिए 2 है, 2 2 4 साइन थीटा कास 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो साइन 4 थीटा कास 4 थीटा प्लस 2, देखो 2 को जब 0 में गुणा करेंगे, देखो ये है ना, ये देखिए ये है, रखा गया है, बराबर 1। तो साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा बराबर 1। तो विकल्प ए सही है, इसमें 1 आएगा, यही आंसर कर दीजिए साहब। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। किसी प्रकार की विसंगति हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। चलिए साथियों सवाल नंबर अब 12 देखिए, 11 तो मैंने पूरा करा दिया, 12 देखिए। सवाल नंबर 12, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। पहले में क्या है? 0 अंश, b में 30 अंश, c में 45 अंश, d में 60 अंश। और इसी लगते आप 13 सवाल नंबर देखिए, यदि 4 साइन थीटा बराबर 3 हो तो 4 ब्रेकर में 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर होंगे। तो क्या है? a 2/3, अब b में 1/3, c में 1/2, d में 3/4। अब इन दोनों सवाल को हम हल करेंगे। हाँ तो साथियों सवाल नंबर 12 देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया हुआ है। तो 2 साइन a कास a, इसका मतलब होता है 2 साइन a कास a बराबर 2 साइन a। देखो 2 साइन a से 2 साइन कट गया, कास a बराबर यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 का मान होता है साथियों 0, कास 0, कास a बराबर 0, कास से कास फिर कट गया। अब कास 0 का मान 1 होता है, मैंने लिख दिया a बराबर 0। तो विकल्प पहला सही है, यही कर दीजिए आंसर, 0 इसमें आएगा, यही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 13 नंबर सवाल क्या है? 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा, 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो 4 tan थीटा बराबर 3, देखो क्या है, बराबर 3 है, ये 4 नीचे चला जाएगा, पहला समीकरण हो गया। तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा, 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा। अब वो अंश व हर में कास थीटा से भाग देने पर, अब देखिए भाग देने में क्या आता है साथियों? तो 4 साइन थीटा लिख करके अब इसके नीचे हम क्या कास थीटा से भाग देंगे, यहाँ भी भाग देंगे, यहाँ भी कर देंगे। क्या देखो ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, बचा क्या? 4 साइन थीटा, और साइन थीटा बटे कास थीटा का सूत्र होता है tan थीटा। तो 4 tan और -1, क्योंकि यहाँ कटेगा ना तो 1 लग जाएगा ना, -1, इसका मतलब 1 है। अब यहाँ पे भी +1 हो जाएगा। तो इसके स्थान पे क्या है? tan के हम देखो दिया हुआ ना, ये रख देंगे इसी को, यानी 4, ये देखो 4 की जगह 4 और tan की जगह 3/4 रख देंगे। 4 से 4 कट गया, यहाँ 3 - 1 बचा, यहाँ 4 4 कटा, 3 + 1 बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3 - 1 और 3 + 1,
यानी 3 में से 1 गए 2, 3 + 1 4, 1/2 आएगा, 1/2 यही हो जाएगा आंसर। तो विकल्प तीसरा सही है, सी, यानी विकल्प सी सही है। चलिए नोट कर लीजिए साथियों इसको पूरा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 14। सेक देखिए, सेक ए प्लस tan ए, फिर ब्रैकेट में 1 - sin ए का मान होगा। तो सेक ए पहले विकल्प में, बी में sin ए, सी में कोसेक ए, डी में कास ए। चलिए अब हम जो है 14 सवाल बता दिए पढ़ करके, उसके बाद 15 सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 15 देखिए, यदि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सूत्र दिया हुआ है। और 16 नंबर में देखिए, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन। विकल्प बी, एक अर्धगोला एक बेलन, 2 अर्धगोले, डी एक बेलन और एक शंकु। और सवाल नंबर 17 भी देख लीजिए इसी वक्त। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। चलिए साथियों हम चारों सवाल को हल करते हैं। 14, 15, 16, 17। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी प्रकार की विसंगत होती है तो आप कमेंट करिए। हाँ तो साथियों सवाल नंबर 14 का हल देखिए। अब सेक ए प्लस tan ए 1 - sin ए, सेक ए प्लस tan ए 1 - sin ए, तो सेक ए का होता है 1 / cos ए, और tan ए का हो जाएगा sin ए बटे cos ए, 1 - sin ए। तो क्या होता है, a + b, a - b को हो जाएगा a² - b²। तो 1 + sin ए बटे cos ए, दोनों वहीं देख लीजिए, 1 + sin ए, तो 1 - sin ए। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 - sin² ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ए। तो यहाँ पे cos² ए बटे cos ए, तो इसमें एक cos ए है, इसमें 2 cos है, एक cos कट गया तो एक cos बचा, इसलिए विकल्प चौथा सही, यानी डी सही है, डी सही है, विकल्प डी सही है। अब इसी तरह 15 देखिए। अब क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या इसकी r है, इसका 60 अंश का कोण है। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है साथियों θ/360 गुणे πr²। तो इसका जो फार्मूला पूछा है ना, फार्मूला यही हो जाएगा। जब इसका जब गुणा करेंगे तो πr² θ/360, यानी विकल्प पहला सही, ए सही, विकल्प ए सही है। ए काला कर दीजिए, ये वहाँ काला कर देना है। अब 16 नंबर देखिए, पहला सही है, एक गोला और एक बेलन, यही आंसर हो जाएगा। 17 में क्या है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, माध्य x 12 लग जाएगा, बराबर 1 + 3, 5, 7, 9/5। तो जोड़ेंगे ऊपर 25 आएगा, 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा, 5 आंसर हो जाएगा, इसी कर दीजिए आंसर। चलिए सवाल नंबर 17 ही पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बहुत बढ़िया समझ में आता होगा। आप केवल देखते रहिए बस, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ तो साथियों सवाल नंबर अब 18 देखिए। 18 सवाल में क्या है, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी 30/2, 31/2, 33/2 और डी 35/2। सवाल नंबर 19 देखिए, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी 32, 33, 34, इनमें से कोई नहीं। और अंतिम सवाल क्या है, 20 नंबर, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/6, 1/3, 1/2, 0। चलिए हम तीनों सवाल को हल करेंगे, आप लास्ट तक बने रहे वीडियो में साथियों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए सवाल नंबर 18 देखिए, आंकड़े और वही क्रम में लिखा गया है 13, 15, 16, 17, 19, 20, n बराबर कितने हैं, 6 हैं। और सम के लिए जब आएगा तो क्या हो जाएगा, सूत्र 1/2 n/2 वह पद, n/2 + 1 वह पद। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 रखेंगे, 6/2, 3 2 से भाग देंगे 3 बार में, 2 से भाग 3 देंगे 3 बार में, 3 1 4, और इधर 3, 1/2 3वां पद और प्लस 4वां पद। देखिए 1/2 और 16 + 17 33 आएगा, 33 को 1 से भाग गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे, ठीक। तो क्या आएगा 33/2, यानी विकल्प सी सही है, ये आंसर कर दीजिए, विकल्प सी। और उसके बाद 19 नंबर देखिए, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक होता है सूत्र। 3 माध्यिका बराबर 2 × 27 + 45, 3 माध्यिका बराबर 54 + 45, 3 माध्यिका बराबर 54, 45 जोड़ेंगे 99 आएगा, 99 3 से भाग देंगे 33 आएगा, माध्यिका 33 है, यही आंसर कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों।
और सवाल नंबर 20 क्या है, पासा 1 2 3 4 5 6, तो पी 3 से छोटी संख्या एक विषम संख्या, यानी कितने 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 हो जाएगा, बस 1/6 यही कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी सवालों का पूरा, अब हम नेक्स्ट खंड कराते हैं।